अगर आप भी परेशान हैं डायबिटीज़ की समस्या से, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है या फिर अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आप शुगर की समस्या से परेशान हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सब्जियाँ, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स आपको बताऊँगा, जिसके निरंतर प्रयोग करने से आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या है, तो इसके माध्यम से इन सब्जियों के प्रयोग करने से ये समस्या भी आपकी खत्म हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं 12 ऐसी वेजिटेबल्स आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एक डायबिटीज पेशेंट को निश्चित रूप से खानी चाहिए। दोस्तों, अक्सर एक डायबिटीज पेशेंट को जिनको शुगर हो गई है, उनको यह नहीं पता रहता है कि उनको कौन-कौन सी सब्जियाँ खानी हैं। एक डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं, वह सब्जियों का ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी ही वेजिटेबल्स की जानकारी आपको दूँगा, जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो शुगर लेवल है, वह मेंटेन रहता है। आपकी जो शुगर है, वह धीरे-धीरे कम होती जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 12 वेजिटेबल्स के बारे में जो कि एक शुगर पेशेंट को, एक डायबिटीज पेशेंट को प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 पे हमारा आता है ड्रम स्टिक्स, जिसको हम सहजन बोलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यह आपके इंसुलिन को इंक्रीज करता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। दोस्तों, ये आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप सब्जियों के माध्यम से कर सकते हैं, इसकी सब्जी आप बना सकते हैं और निश्चित रूप से इसका आप प्रयोग कीजिए। इस पर बहुत सी खोज हुई हैं और उन खोजों में पाया गया है कि इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है और इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर हमारा आता है स्पिनच, जिसको हम पालक कहते हैं। दोस्तों, पालक एक डायबिटिक पेशेंट को निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि पोटेशियम, फोलिक एसिड और इसके साथ-साथ में कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह की चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। और दोस्तों, अगर एक डायबिटिक पेशेंट इसका प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है, वह मेंटेन रहता है और अगर साथ में आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो वो भी आपकी मेंटेन रहती है। दोस्तों, ऐसा खोज में पाया गया है कि जो पेशेंट पालक का प्रयोग करते हैं, उनको निश्चित रूप से जो उनका ब्लड शुगर लेवल होता है, वह मेंटेन रहता है। साथ में इसका प्रयोग आप चटनी के माध्यम से कर सकते हैं, खाने में इसको ऐड कर सकते हैं, चटनी इसकी आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप स्प्राउट में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पालक का जो ग्लाइसेमिक लोड है, वह बहुत कम है, 0 से भी कम है, तो इसका प्रयोग आप अपनी डाइट में निश्चित रूप से करें। और जो सब्जियां मैं आज आपको जो वेजिटेबल्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं, इनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, तो आप इन सभी वेजिटेबल्स को प्रयोग करें, अपनी डाइट में इनको इंक्लूड करें। निश्चित रूप से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, जो आपकी शुगर है, वह मेंटेन रहेगी। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा नंबर 3 पर आता है टोमेटो, जिसे हम टमाटर कहते हैं। दोस्तों, टमाटर के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं जो आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखती हैं। इसका प्रयोग आप सलाद, सैलेड में कर सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो नेक्स्ट नंबर 4 पर हमारा आता है कॉलीफ्लावर, जिसको हम गोभी बोलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ साथ में इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसको आप निश्चित रूप से अपनी डाइट में ऐड करें और इसकी सब्जी बनाकर आप जो इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा नंबर 5 पे आता है ब्रिंजल, जिसको हम बैंगन कहते हैं।
इसको आप सब्जियों में या बैंगन का भरता बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसको बॉईल करके आप खा सकते हैं। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती हैं। दोस्तों इसको आप एज ए रॉ मटेरियल कच्चा भी इसको आप खा सकते हैं, इससे कोई समस्या आपको नहीं होगी, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो नंबर 6 पे हमारा आता है बीन्स। दोस्तों बीन्स बहुत ही ताकतवर होती हैं और जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वह इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है और इसके अंदर 0 कैलोरी पाई जाती हैं। तो निश्चित रूप से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट नंबर 7 पर हमारा आता है बिटर गोर्ड, जिसको हम करेला बोलते हैं। दोस्तों करेला आपको जरूर खाना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि करेला आप डाइट में जरूर ऐड करें। अगर आप एक डायबिटिक मरीज हैं, पेशेंट हैं, तो आपको अपनी डाइट में करेले का प्रयोग जरूर करना चाहिए, अपनी डाइट में करेले को जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन को मेंटेन रखने के लिए, इंसुलिन बनाने के लिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो आपके इंसुलिन को बढ़ाता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। तो इसको आप खाने में और इसको स्मूथी में आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर हमारा आता है कुकम्बर, जिसको हम खीरा बोलते हैं। दोस्तों इसके अंदर अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, ये आपकी बॉडी में पानी की कमी की पूर्ति करता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर फाइबर पाया जाता है जो कि आपके सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ में कुछ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसके साथ साथ में इसकी जो कैलोरी है वो बहुत कम है, 0 से ही आप समझिए, 0 ही इसकी कैलोरी आप मानिए। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर गर्मी में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर हमारा आता है कैबेज। कैबेज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसके साथ साथ में इसके अंदर कुछ इंसुलिन को मेंटेन रखने की कुछ प्रॉपर्टीज पाई इसके अंदर जाती हैं, जो आपकी जो इंसुलिन है उसको ये मेंटेन रखता है। और इसके साथ साथ में जो डायबिटिक पेशेंट हैं वह इसका प्रयोग एज ए सैलेड या फिर सब्जी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्मूथी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों कैबेज को, पत्ता गोभी को आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत कम पाया जाता है। इसके साथ साथ में इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत कम है। तो आप अपनी डाइट में इसको जरूर ऐड करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसको आप सलाद में, सब्जी में, जैसे आपको ठीक लगे इसका आप प्रयोग कीजिए। इसके साथ साथ में दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 10 पर लेडी फिंगर। दोस्तों लेडी फिंगर के अंदर फाइबर पाया जाता है, इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि इसके अंदर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की समस्या में, डायबिटीज की समस्या में, अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो इसको आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करिए। ये निश्चित रूप से आपको लाभ दिलाएगा, इससे आपको फायदा होगा, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट नंबर 11 पे हमारा आता है ब्रोकली। इसको आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसके अंदर कुछ एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। तो इसको भी आप अपनी डाइट में जरूर प्रयोग करिए। इसका सब्जी में इसका प्रयोग कीजिए, इसका सैलेड में आप प्रयोग कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसे इसका आप प्रयोग कीजिए। दोस्तों आखिर नेक्स्ट हमारा नंबर 12 पर आता है, इसमें हमारा पंपकिन, जिसको आप कद्दू बोलते हैं, और इसको भी आप अपनी डाइट में ऐड करिए, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत कम है और ये ठंडा रहता है और अभी गर्मियों की समस्या चल रही है और इसका सीधा असर हमारे ब्रेन पे रहता है। तो इसको आप निश्चित रूप से ऐड करिए, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा।
दोस्तों मैंने जो भी वेजिटेबल्स सब्जियां आपको बताई हैं, इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, इनका प्रयोग करिए। इसके अलावा भी कुछ और वेजिटेबल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उन वेजिटेबल्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल आप इन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, इनका प्रयोग कीजिए और डायबिटीज़ की समस्या, शुगर की समस्या, मधुमेह की समस्या से डरना नहीं है, डटकर इसका सामना करना है। जिस समस्या से, जिस कारण से आपको ये हो गई थी, वैसे ही ये आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहले ये रिवर्स होगी और उसके बाद में ये 100% क्योर होगी। आप परेशान ना हो, आप डरे ना, आप घबराए ना, आप इनका प्रयोग कीजिए और आने वाले समय में मैं ऐसे ही आपको जानकारी इससे संबंधित देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।